चलिए एक कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने वक्त की बात है कि एक व्यापारी था जो गेहूं बेचने का व्यापार करता था। वो अपनी गेहूं 10 रुपए के पर मन के हिसाब से बेचता था। बड़ा समय हो गया उसी भाव से गेहूं को बेचता जा रहा है। अब उसके मन में आया कि वह अपनी गेहूं का दाम बढ़ाए, लेकिन उसमें एक समस्या थी कि कोई भी व्यापारी राजा की आज्ञा के बिना व्यापार किसी भी प्रकार से भाव को नहीं बढ़ा सकता था, तो उसे राजा से अनुमति लेना अनिवार्य था। तो व्यापारी ने सोचा कि वह राजा के पास जाए और उनसे विनती करे कि वह उसको उसकी गेहूं का भाव बढ़ाने की अनुमति दें। तो वह राजा के द्वार में पहुंचा और उसने अपनी प्रार्थना राजा को सुनाई। राजा ने सुना और उसने कहा कि आप कितना दाम रखना चाहते हैं। तो व्यापारी ने कहा कि मैं दाम 20 रुपए मन रखना चाहता हूं। तो राजा ने कहा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम 50 रुपए मन के भाव से गेहूं बेचो। तो व्यापारी ने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, अभी का भाव 10 है, अगर मैं 50 कर दूंगा तो लोग बगावत कर देंगे और हाहाकार मच जाएगी, ये तो गलत होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। राजा ने कहा ये मेरा आदेश है और तुम्हें आदेश का पालन करना पड़ेगा, जाओ और 50 रुपए मन के हिसाब से गेहूं बेचो। व्यापारी ने जैसा राजा ने कहा वैसा करना शुरू किया और अगले ही दिन उसने दाम 50 रुपए प्रति मन कर दिया। जैसे ही लोगों को पता चला कि गेहूं का दाम 10 रुपए प्रति मन से 50 रुपए प्रति मन हो गया है, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया, उन्होंने बगावत की और सच में हाहाकार मची। और अंत में थक कर लोग राजा के द्वार में पहुंचे और राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा को सारी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा क्या, व्यापारी ने भाव 10 का 50 कर दिया, कैसे? उसे तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। व्यापारी को बुलाया गया तो व्यापारी अब राजा के सामने गया तो बोल नहीं सकता था कि महाराज आप ही ने मुझे 50 रुपए मन के भाव से गेहूं बेचने की आज्ञा दी थी। वहां सर झुकाए खड़ा रहा और राजा ने कहा तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने 50 रुपए के हिसाब से गेहूं बेची? आज के बाद तुम ये गेहूं 25 रुपए प्रति मन के हिसाब से बेचोगे, आधे दाम पे बेचोगे और उसमें से 5 रुपए तुम हमारे राजकोष में प्रति मन के हिसाब से जमा करवाओगे। प्रजा प्रसन्न की, महाराज ने तो दाम आधा कम कर दिया और राजा खुश की उसको 5 रुपए प्रति मन के हिसाब से राजकोष में धन प्राप्त होगा और व्यापारी खुश कि वो जिस दाम से गेहूं बेचना चाहता था उसी दाम पे वो बेच सकता है। वो 10 के 20 करना चाहता था, अब उसको 20 रुपए प्रति मन के हिसाब से दाम मिलेगा और लोगों को खुशी इस बात की कि दाम आधा हो गया। क्या यही सब कुछ आज हमारे समाज में नहीं हो रहा? क्या राजा आज भी प्रजा को इसी प्रकार से मूर्ख नहीं बना रहे? ये कथा कितनी तर्कसंगत, कितनी सारगर्भित और कितनी समय के अनुसार अभी भी सच्ची है, इस कितनी प्रासंगिकता है, ये अभी भी प्रासंगिक है। सोचने वाली बात है, हम कब तक इस प्रकार के राजा से मूर्ख बनते रहेंगे? धन्यवाद।